साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले जानकारी आपको देंगे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए अपने बयान को फिर से दोहराया है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस को उसे हर चीज से बैर है जो सनातन से जुड़ी है। कांग्रेस को शिवाजी, महाराणा और केसरिया से परहेज है, इसलिए वो कांग्रेस को और कहीं जगह नहीं देते, क्योंकि ये डूब रही है और हिंद महासागर पवित्र है, और क्योंकि इसका राम निकल गया है, यानी एक तरह से राम की विरोधी भी है। और ये कहा है कि भगवान राम का अस्तित्व कोई हिंदुस्तान में कर भी नहीं रहा है, ये कपोल कल्पित कल्पना है। ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था, और जिससे राम निकल जाता है वो मृत प्राय हो जाता है। ऐसे मृत को उनकी गंगा में बहाने से अच्छा होता है कि उनको कहीं न कहीं मोक्ष मिल जाए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे, चाइल्ड तस्करी पर सीबीआई का एक्शन। कई राज्यों में सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। आपको बता दें, आरोपियों से जुड़े लोकेशन पर छापेमारी। सीबीआई ने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया है। सीबीआई को छापे में मिले कई अहम सबूत। गिरफ्त में चाइल्ड तस्करी से जुड़े आरोपी और वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाओं से पूछताछ। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। दरअसल चाइल्ड तस्करी पर सीबीआई का एक्शन देखने को मिला है और साथ ही वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाओं से पूछताछ की गई है। आरोपियों से जुड़े लोकेशन पर छापेमारी। सीबीआई ने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया है। सीबीआई को छापे में कई अहम सबूत भी मिले हैं और गिरफ्त में चाइल्ड तस्करी से जुड़े आरोपी। फिलहाल वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाओं से पूछताछ की गई है। देखिए, बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। शंकर आनंद संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। शंकर, चाइल्ड तस्करी पर सीबीआई का एक्शन देखने को मिला है। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो यह मामला चाइल्ड तस्करी से जुड़ा हुआ है और दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल से किस तरह से वहां से गायब किया जाता था और उस बच्चों की खरीद फरोख्त होती थी। तो इस तरह की जानकारी निकल के सामने आई और हमारे सूत्र बताते हैं कि इसमें 7 से 8 बच्चों को फिलहाल रेस्क्यू कराया जा चुका है। और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, जिस मामले पर हो सकता है कि जल्दी गिरफ्तारी की पुष्टि भी जांच एजेंसी के द्वारा की जा सकती है। खासतौर पर जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई की गई, सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई और इस मामले में जिस तरह से एक हॉस्पिटल में कार्यरत वार्ड बॉय नीरज, उसको हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही इंदू नाम की एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है जो हॉस्पिटल से बच्चों को ले जाती थी और खरीद फरोख्त करती थी। तो इस तरह के आरोप इस महिला पे लगा है। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए मामले में एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा सीबीआई के द्वारा और बताया जाएगा कि इस पूरे रैकेट का जाल कहां तक फैला हुआ है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है। और जब इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी तो जल्द ही कहा जा सकता है कि कई बड़े 1-2 सवाल मेरे रहेंगे। पहला सवाल तो ये रहेगा कि ये कितने समय से चाइल्ड तस्करी चल रही थी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है और बच्चों की उम्र क्या रहती थी जिनकी ये तस्करी करते थे? देखिए, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो बच्चों की उम्र है वो नवजात बच्चों को चोरी किया जाता था। हॉस्पिटल में न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं, जो नए नए बच्चे जन्म लेते हैं, उस बच्चे की चोरी होती थी। छोटे छोटे उम्र के बच्चे, नाबालिग बच्चे जो होते हैं, उसकी चोरी होती थी और चोरी करने के बाद उसकी खरीद फरोख्त। बड़ा मामला है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में पहाड़ी पर स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर में नकाबपोश चोरों ने धावा बोला है और जब चोर दान पेटी लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे तभी मंदिर के महंत के जागने और चिल्लाने से चोर दान पेटी छोड़कर वहां से भाग निकले। मंदिर में हुई ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्वीर में दिख रही दुल्हन बहुत शातिर है, ऐसे हम नहीं कह रहे।
इसके पति का कहना है। बड़े अरमानों के साथ झुंझुनू के निम्बास गांव के रहने वाले शेर सिंह राजपूत नीमराणा की सुनीता के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिया था, लेकिन सुनीता तो पहले जन्म और शादी की पहली ही रात को फरार हो गई। अब बेचारा दूल्हा पुलिस के आगे गुहार लगा रहा है। शेर सिंह को झटका सिर्फ दुल्हन के फरार होने से ही नहीं लगा है। दूल्हे का यह आरोप है कि दुल्हन गहने और नकदी भी ले गई। यह तस्वीर शादी के समय की है, जिसमें दूल्हे के चेहरे पर शादी की खुशी है। हालांकि झुंझुनू में ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है। इससे पहले भी दुल्हन शादी की रात को ही फरार हो चुकी है, क्योंकि यहां शादी कराने के नाम पर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। यह ठगी करने वाली गैंग लगातार ऐसे ही झटके लोगों को दे रही है। जहां पहले बिचौलियों के जरिए शादी के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जाती है, उसके बाद लुटेरी दुल्हन घर से जेवरात लेकर फरार हो जाती है। इससे पहले नानवास गांव में भी ऐसी ही घटना घटी थी। शेर सिंह का कहना है कि निम्बास के ही नरेंद्र, अलवर का रवि, नीमराणा की बिमला और धनराज ने शादी के नाम पर उससे 2 लाख रुपए लिए थे। हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे की रस्म कर शेर सिंह अपनी दुल्हन को लेकर निम्बास गांव में अपने घर आ गया। दूसरे दिन दुल्हन सुनीता का भाई उसे लेने आया। रात को दुल्हन का भाई निम्बास गांव में ही रुक गया। शेर सिंह ने रात को उठकर देखा तो दुल्हन कमरे से गायब मिली। शादी में तैयार करवाए गए गहने और नकदी भी गायब मिले। अब बेचारा दूल्हा करे तो क्या करे, दुल्हन फरार हो चुकी है और नकदी और गहने भी गायब हैं। गांव और समाज में निकलने में डर लग रहा है। पुलिस से भी गुहार लगा चुका है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब सिरोही से बड़ी खबर आपको देंगे। आबू रोड में डबल सुसाइड से सनसनी का मामला सामने आया है और महिला ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या की है। ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने सुसाइड किया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आबू रोड पुलिस। दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आबू रोड में डबल सुसाइड से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। आपको बता दें, दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। महिला ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने शुक्रवार को चूरू में पीएम मोदी की जनसभा में राहुल कसवा पर जमकर निशाना साधा, जिस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जिस प्रकार का जहर घोल रहे हैं, कल तक मैं उनका काका था, आज मैं उनके लिए कंस हो गया। चूरू लोकसभा सीट की लड़ाई काका और कंस पर आई। राठौर वर्सेस कसवा हुआ मुकाबला। नाक का सवाल बना चूरू का चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजस्थान कई सीटों पर मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की रैली के बाद प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार चूरू लोकसभा सीट का पारा हाई लेवल पर है। बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद रहे राहुल कसवा के कांग्रेस के खेमे में आने के बाद कसवा बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। चूरू से 7 बार विधायक रहे बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर ने राहुल कसवा पर सीधा हमला बोला। अब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जिस प्रकार का जहर घोल रहे हैं, कल तक मैं उनका काका था, आज मैं उनके लिए कंस हो गया। कल तक मैं उनके लिए लक्ष्मण था, आज मैं दुर्योधन हो गया। भाइयों, सावधानी बरतनी है। राजेंद्र राठौर यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल कसवा पर एक के बाद एक कई हमले किए। राठौर ने कहा कि याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव के बाद से जो लड़ाई भीतर खाने चल रही थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं अब भी आ जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा।
वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राहुल कसवा ने भी राजेंद्र राठौर के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौर ने तारानगर विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा सांसद राहुल कसवा पर फोड़ा था और कसवा और उनके समर्थकों को जयचंद बताया था। वहीं राहुल कसवा ने भी बीजेपी से लोकसभा का टिकट कटने पर व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराया था। अब देखना होगा कि चुरू में दो दिग्गजों के बीच चल रही ये सियासी जंग किस अंजाम तक पहुंचती है और जनता जनार्दन किस दल के दावों को वोट देकर मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली के बिगड़े बोल नजर आए हैं। महिला नेता के लिए आप शब्द बोले हैं, ये महिला तो चोर है, ये क्यों आई? विधायक के सामने निर्दलीय लड़ा था चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी से 50 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देखिए, चुनावी मौसम है और ये बिगड़े बोल अब लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर महिलाओं पर टिप्पणियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। राम राम साहब छोटी ये पकम यानी पार्टी यानी हरावे का है। निर्दलीय 50 लाख रुपया उससे लेकर के मैं चुनाव लड़ी है भजन लाल जाटव से। दीपक संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। दीपक, ये जो वीडियो सामने आया है वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली के बिगड़े बोल जिसमें नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा स्पष्ट बताइए। देखिए, ये वैर से विधायक हैं बहादुर सिंह कोहली, जो हमेशा से विवादों में रहे हैं किसी न किसी मामले को लेकर के, और अब फिर एक बार इनके जो बिगड़े बोल हैं वो नजर आ रहे हैं। एक महिला जो कार्यकर्ता है उससे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए बात जो है वो की जा रही है। और इस बातचीत के दौरान जो लोकसभा के समन्वयक हैं भूपेंद्र सैनी, वो भी वहां मौजूद हैं। उन्होंने ही इस मामले को शांत कराया। और ये मामला है हलेना में, जब कल भूमि पूजन हो रहा था योगी आदित्यनाथ की सभा को लेकर के, तो वहां जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंची हुई थी और बहादुर कोहली जो बीजेपी के विधायक हैं वैर से, वो भी पहुंचे हुए थे। लेकिन ऐसे में ही वो विधायक महिला को देख करके भड़क गए और उन्होंने कहा कि यह तो चोर है, ये क्यों आई है यहाँ पर, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन बाद में मामले को शांत कराया, क्योंकि ये जो महिला है वो बहादुर सिंह के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। इतना ही नहीं, बहादुर कोहली ने महिला पर जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनसे 50 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। और अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अब इसमें जो महिला है उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। राम राम साहब छोटी ये पकम यानी पार्टी यानी हरावे का है। निर्दलीय 50 लाख रुपया उससे लेकर के मैं चुनाव लड़ी है भजन लाल जाटव से। राम राम साहब छोटी ये पकम यानी पार्टी यानी हरावे का है। निर्दलीय 50 लाख रुपया उससे लेकर के मैं चुनाव लड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला अप्रूवल कमेटी के सदस्यों को कौन बचा रहा, ये सवाल है। पहले दिन से ही अप्रूवल कमेटी पर गंभीर सवाल है। समय रहते उच्च अधिकारियों को नहीं दी सूचना, कमेटी सदस्यों पर एक्शन लेने से बच रहा विभाग। तो फिलहाल ये जानकारी इस वक्त आपको दे दे। फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये पूरा मामला है और अब इसमें तमाम सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्सी जो ना कराए कम है, ये बात इसलिए क्योंकि चुनावी मौसम में नेताजी के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं, वैसे वैसे जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। देखिए रिपोर्ट। चुनावी मौसम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि टीवी और अखबारों में नजर आने वाले और सार्वजनिक आयोजन में मंच से दहाड़ने वाले नामी गिरामी और कद्दावर चेहरे पब्लिक के बीच पहुंच जाते हैं। इतने कि लोग अपने मंत्री जी के साथ तस्वीरें ले सकें, सेल्फी का शौक पूरा कर सकें। नेता जनता के संबंधों को पुख्ता करती ये तस्वीरें सूर्य नगरी जोधपुर से आई हैं। मांगणियार समुदाय ने केसरिया बालम पधारो मारे देश गाकर
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। स्वर लहरियों और फूलमालाओं से स्वागत ने शेखावत को अभिभूत कर दिया। इस दौरान शेखावत के कई प्रशंसकों ने उनके साथ सेल्फी ली। जोधपुर में जहां मांगणियार समाज ने पारंपरिक गीत गाकर अपने नेता का स्वागत किया, तो वहीं बीकानेर में चुनावी रंग चर्चा का सबब बन गया। चुनाव के आपाधापी के बीच बीकानेर से चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे अर्जुन राम मेघवाल अपने साथियों के साथ पैरोडी गाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान करते नजर आए। धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखा मैंने धूल था चटा दी, भारत खानी देखा मैंने धूल चटा दी। करी नहीं भाई, करी करी नहीं करी, भारत खान निकलना गया। वैसे तो होली में पैरोडी गाने का चलन है, लेकिन चुनावी मौसम भी होली से कम रंगीन तो नहीं, इसीलिए यहाँ भी पैरोडी से जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। साथ भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, एकजुटता मजबूत होती है और मौसम जब चुनावी हो तो एकजुटता की अहमियत और बढ़ जाती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जानती हैं कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता से ही चुनाव में चमत्कारी नतीजे मिलते हैं। इसीलिए उदयपुर में आयोजित टिफिन बैठक में पहुंची और जायकेदार व्यंजन चखने के साथ ही चुनावी रणनीति पर अनौपचारिक चर्चा भी की। सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अगर आप भोजन लेते हो और सब अपने अपने घरों से टिफिन लाते हैं, तो इससे क्या एक बहुत अच्छा आपका सबसे बातचीत भी हो जाती है और एक साथ जब खाना आप सबके साथ शेयर करती हो तो इसका मजा ही कुछ और होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अनौपचारिक बातें भी होती हैं और एक वो जो होता है ना संगठन का एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ भोजन लेने से बहुत कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कई बार आप बैठकों में नहीं बोल सकते। लोकतंत्र से पुरुषों और महिलाओं का ही नहीं, थर्ड जेंडर का भी है। ये हम नहीं कर रहे, तस्वीरें इस बात पर मोहर लगा रही हैं। शुक्रवार को कोटा में खास नामांकन देखने को मिला है। कोटा बूंदी संसदीय सीट से किन्नर समाज के प्रत्याशी काजल ने अपना नामांकन दाखिल किया और अच्छों को पटखनी देने का दावा किया है। आज लाइफ में पहली बार मेरे नामांकन में इतनी खुशी हो रही है कि किन्नर भी आगे बढ़ सकते हैं और मैं आगे संदेश देना चाहती हूँ कि किन्नरों को आगे बढ़ने का। चुनावी समर में जीत के लिए हर रणनीति अपनाई जा रही है, लेकिन रणनीति पर जीत की मोहर तभी लगेगी जब सत्ता की देवी की कृपा प्राप्त होगी। और इसीलिए राजस्थान में बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने शुक्रवार को बांसवाड़ा की त्रिपुर सुंदरी माताजी के दर्शन और पूजन किए। चुनावी समर में जीत की जुगत लगा रहे नेताओं के अजब अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद पाना है तो उन तक पहुंचना है, उन जैसा नजर आना है और नेता इस बात को बखूबी जानते हैं। जो जितना जनता के साथ आत्मीय संबंध बनाएगा, जनता उस पर उतनी ही आशीर्वाद बरसाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार किया है। मेघवाल ने कहा है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई आलोचना करनी है तो भाषा की मर्यादा होना आवश्यक है। देखिए, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कुछ भी आज बोला है वो लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है। संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था। आप अपना काम करो भाई, आपको जो आलोचना करनी है मर्यादित शब्दों में करिए, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत आलोचना करते हो, ये कतई ठीक नहीं, कतई उचित भी नहीं, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं। वैसे वो कहते हैं हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे परिवारवादी पार्टी है भाई, आपकी काहे का लोकतंत्र है जी? आप में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई किया गया है। इसके तहत मशाल रैली निकाली गई है। रैली में डिप्टी कमांडर समेत सीआरपीएफ के करीब 300 जवान के साथ ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुई। इस दौरान लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई।
ये बात प्रत्येक नागरिक को समझानी है, समझने अपने सारे काम। तो मतदान के लिए प्रेरित किया गया, मशाल रैली निकाली गई, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों ने भी हिस्सा लिया और वो भी मशाल रैली निकालते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए, एक संदेश देने के लिए ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है, ताकि आमजन वोट करने के लिए पहुंचे और अपना वोट उनका कितना कीमती है उसके बारे में जाने। इसके लिए ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है और सीआरपीएफ के जवानों ने भी ये जागरूकता रैली निकाली। देखिए, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और इसी के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यालय पहुंचे और पार्टी का झंडा भी वहां पर उनके द्वारा फहराया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज 45वां स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का और आज भारतीय जनता पार्टी ने शिखर तक अपनी कामयाबी के लिए जश्न मनाने के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। आज पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और 2014 के बाद जो तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की बदली है और जिस तरीके से वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है और तब से लगातार सत्ता में है, इसका भी जश्न आज मनाया जाएगा। ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम हैं जिसका आयोजन आज किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर, स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। कोटा में एक और कोचिंग छात्रा लापता हो गई और जवाहर नगर इलाके में एक हॉस्टल में रहने वाली छात्रा अपने रूम से बिना बताए निकल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हॉस्टल और आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से छात्रा की लोकेशन ट्रेस की और कुछ ही घंटों में छात्रा को दस्तयाब कर लिया, जिसके बाद छात्रा को आपको बता दें कि हॉस्टल वार्डन को सौंप दिया गया। तो देखिए, लापता कोचिंग छात्रा को खोज निकाला पुलिस ने और हॉस्टल से बिना बताए चली गई थी छात्रा, ये खबर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी टीम का गठन किया और तुरंत ही सीसीटीवी की मदद से लोकेशन को ट्रेस करके छात्रा को दस्तयाब कर उसे हॉस्टल पहुंचा दिया गया है। तो फिलहाल कोटा में लगातार छात्राओं के लापता होने की खबरें बहुत सारी निकलकर सामने आ रही हैं और कई बार ये मैटर सीरियस ना हो जाए, इसके लिए लगातार पुलिस भी सक्रिय है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।